जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो जो हमारा अभी छंद का सेशन चल रहा था उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको मनहर सवैया के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत समय ना लेते हुए आपको मनहर सवैया के बारे में बताते हैं। यह एक वर्णिक छंद है, यानी इसमें वर्णों की गणना होती है। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में कितने होते हैं? 31, 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 पर यति होती है, यानी यहां पर ये जो कॉमा लगा हुआ है यहां पर यति है। यहां से लेकर के यहां तक 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। ठीक है, तो इस तरह से कहेंगे तो 4 चरण होते हैं, 8 लाइनें होती हैं, यानी 8 पंक्तियां होती हैं। इसमें 8 लाइनें होती हैं और हर लाइन का 1 चरण होता है। ठीक है, यानी 4 चरण 8 लाइनें। ठीक है, यानी 1 2 3 4 4 चरण हो गए और इस तरह से 4 इसमें हो गए। तो यहां जो यति हुई है यहां से लेकर के ये 1 लाइन, ठीक है, सॉरी 1 चरण, यहां से यहां तक 2 चरण, यहां से यहां तक 3, ये 4 चरण और 8 लाइनें। यति पर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। ठीक है, और मनहर सवैया को मनहरण सवैया भी कहते हैं। कवित्त छंद है ये, इसलिए कवित्त छंद भी इसको कहते हैं। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, इसे दंडक छंद भी कहते हैं और मनहर छंद भी कहते हैं, मनहरण या मनहर छंद। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसको, किताबों में हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा। जो बच्चे हाई स्कूल में तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षा उन्हें होने वाली है, ठीक है, इसके में आ गई हैं। तो रसखान जी के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। सैयद इब्राहिम रसखान पूरा नाम है उनका। उन्होंने बड़ा अच्छा कृष्ण के ऊपर लिखा है, कवित्त में और सवैया में। ठीक है, तो उसी का कुछ उदाहरण चलिए हम लेते हैं सवैया छंद का, यानी मनहर सवैया का। कि मैं निज आलिंद में खड़ी थी, एक रात रिमझिम बूंदे पड़ती थी, घटा छाई थी, गमक रहा था केतकी का गंध चारों ओर, झिल्ली झनकार यही मेरे मन भाई थी। तो इसमें कितने वर्ण होते हैं ये मैंने लिख दिया है, यानी प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 पर यति होती है। तो चलिए आपको मैं वर्ण लिख करके दिखा दे रहा हूं कि 16 और 15 पर यति कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए ये 1 वर्ण, ये 2, ये 3, 4, ये 5, ये आधे वर्ण को नहीं गिनेंगे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 कैसे आ गया भाई? इसमें तो 16 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हो सकता है कि किसी तुक को मिलाने में ये जो है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 14 की जगह 15 की जगह 16 हो जाता है और 15 की जगह 14 भी। आपने दोहा सोठा में देखा होगा, उसमें भी मैंने पढ़ाया है कि 13 की जगह 12 भी किसी किसी में वर्ण में आ जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले हम चरण में गिनते हैं लाइन में। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, यहां पर देखिए 15 पे यति हो गई। ठीक है, फिर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 पर यहां पर ये क्या हो गया, लाइन पूरी हो गई, यहां पर यति हुई थी। अब देखिए इसको गिन लेते हैं तीसरी लाइन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए 16 आ गया यहां पर। एक आधे को नहीं गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए यहां पर 15 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से 16 15 पर जो है यति होती है। अब चलिए इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए यहां भी 16 आ गया, मैं लिख दे रहा हूं। आधे को नहीं लेंगे और केवल मात्रा की गणना नहीं करेंगे, वर्णों की गणना करेंगे। इसके पहले जब मैंने मात्रिक छंद पढ़ाया था, विषम मात्रिक, अर्धसम मात्रिक और मात्रिक, उसमें वर्णों की गणना भी बताया था। यहां पर केवल हम वर्ण लेंगे, मात्रा नहीं लेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए यहां पर भी 16 आ गया। 16
और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर 15 वर्ण आ गए। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसमें आ गया। और देखिए 15 इसमें भी आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो इस तरह से 15 16 15 16 करके आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख लेंगे कि जो है 15 16 पर यानी 31 वर्ण होते हैं। ठीक है, 8 लाइनें होती हैं, 31 वर्ण होता है। यहाँ पर एक चरण पूरा हो गया, ये 2 चरण, ये 3, ये 4, इस तरह से 4 चरण 8 लाइनें हैं। ठीक है, इसको किस किस नाम से आते हैं? मनहरण छंद, कवि छंद, दंडक छंद, मनहर छंद भी कहते हैं। और ये लिया गया है साकेत, मैथिली शरण गुप्त का आपने पढ़ा होगा, साकेत से लिया गया है, उन्होंने साकेत की रचना की है। दूसरा उदाहरण मैं पढ़कर दिखा दे रहा हूं, आप स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लीजिए, हो सकता है लीटर आपको छोटे दिखाई दें, इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूं, आप इसको देख लीजिए। आते जो यहाँ है ब्रज भूमि की छटा को देख, नेक ना अघाते होते मोद मद माते हैं, जिस ओर जाते उस ओर मन भाई दृश्य लोचन लुभाते और चित्त को चुराते हैं। पल भर अपने को वे भूल जाते सदा, सुखद अतीत सुधा सिंधु में समाते हैं। जान पड़ता है उन्हें आज भी कन्हैया यहाँ, मैया मैया टेरते हैं गैया को चराते। तो इसको मैं आपको अब पढ़कर बता दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छा रस खान जी ने लिखा है। ठीक है, सवैया छंद, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप स्वयं लगा लीजिएगा, वर्ण निकाल लीजिएगा, बहुत अच्छा इसको आप गाकर याद कर सकते हैं। मैं चलिए मेरे साथ आप भी गा सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो मैं निज आलिंद में खड़ी थी एक रात, रिम झिम बूंदे पड़ती थी घटा छाई थी। फिर से देखिए, मैं निज अलिंद में खड़ी थी एक रात, रिम झिम बूंदे पड़ती थी घटा छाई थी। गमक रहा था केतकी का गंध चारों ओर, झिल्ली झनकार यही मेरे मन भाई थी। कैसा लगा? अगला देखिए, करने लगी मैं अनुकरण स्वनुपुरों से, चंचला थी चमकी घनाली गहराई थी। चौंक देखा मैंने चुप कोने में खड़े थे प्रिय, माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। चौंक देखा मैंने चुप कोने में खड़े थे प्रिय, माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। तो देखा कितना अच्छा इसको रसखान जी ने लिखा है, जो है सवैया छंद मनहरण का। एक दूसरा उदाहरण भी मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप भी इस तरह से बिल्कुल गाकर पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा, आसान लगेगा। बहुत अच्छा, बहुत मीठा उन्होंने लिखा है। तो देखिए दूसरा भी उसी तरह है कि आते जो यहाँ है ब्रज भूमि की छटा को देख, नेक ना आघाते होते मोद मद माते हैं। जिस ओर जाते उस ओर मन भाई दृश्य लोचन लुभाते और चित्त को चुराते हैं। पल भर में अपने को वे भूल जाते सदा, सुखद अतीत सुधा सिंधु में समाते हैं। पल भर में अपने को वे भूल जाते सदा, सुखद अतीत सुधा सिंधु में समाते हैं। जान पड़ता है उन्हें आज भी कन्हैया यहाँ, मैया मैया टेरते हैं गैया को चराते हैं। अरे जान पड़ता है उन्हें आज भी कन्हैया यहाँ, मैया मैया टेरते हैं गैया को चराते हैं। तो ये दो उदाहरण मैंने दिया है, किसका? मनहर सवैया का। मनहर को मनहरण, मनहर कवि छंद, दंडक छंद भी कहते हैं। ये वर्णिक छंद है, 16 15 पर यति होती है, 8 लाइनें होती हैं, 4 चरण होते हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। नेक्स्ट क्लास में फिर आपको मैं और छंदों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।